Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So Jammu and Kashmir State Eligibility Test Paper 1 प्रिपरेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। सो इसके फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एमडीजी, जिसको आप सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के नाम से भी जान सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सो इस सेशन में डिटेल में मैं कुछ स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, कैसे इन गोल्स को आप याद रख सकते हो, और उसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी मैं देती हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको बहुत ही आसानी से आप सभी अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड इस मॉक टेस्ट से आपको एक क्लियर आइडिया ये भी हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है। इसके अलावा फ्री वीडियोस चाहते हो, कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो, तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड इस कोर्स का बेनिफिट उठाइए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ईयर दिख रहा है 2015। तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कब से कब तक चले थे। इनको 2000 में बनाया गया था, शुरू कर दिया गया था। एंड इनका जो टारगेट ईयर था वो था 2015, इसीलिए इसको एमडीजी 15 के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एमटीजी में कितने गोल्स होते हैं। आप सामने देख सकते हो कि इसमें टोटल हमारे पास 8 गोल्स होते हैं, जिनके नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। अब कई लोग हैं जो कि भूख की वजह से मर जाते हैं, गरीबी की वजह से उनके ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। उस चीज़ को समाप्त करना एमडीजी का पहला गोल है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देख सकते हो, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा गोल है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। अब देखो, कोई भी इंसान अगर गरीब नहीं है तो वो अच्छा खाना खाएगा, मतलब वो भूखा भी नहीं है तो भूखमरी भी नहीं होगी। अगर एक इंसान अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, तो उसके बाद उनको एक एजुकेशन की ओर बढ़ावा देना जरूरी होता है। इसीलिए सेकंड गोल रखा गया है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राथमिक शिक्षा तो लगभग हर एक इंसान के पास होनी ही चाहिए। तीसरा गोल है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर विमेन, यानी कि महिला और पुरुष समान हैं, उनको समान अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके बारे में
लोगों को जागरूक किया जाएगा, ये एमडीजी के तीसरे गोल में कहा गया था। चौथा गोल था शिशु मृत्यु दर घटाना। जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी की वजह से या फिर माँ के पेट में बच्चों की मृत्यु हो जाती है, बच्चों को जो गरीब लोग होते हैं वो बच्चों को प्रॉपर इंजेक्शन और ये सब चीज़ें नहीं लगवा पाते थे जिसकी वजह से बच्चे मर जाते थे। तो शिशु मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए ये एक गोल था। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स ऐसी रखी थी कि बच्चों को फूड प्रोवाइड करवाया जाता है कुछ एज तक, उनको फ्री सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, फ्री इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बहुत सी बीमारियों को लड़ने के लिए जो एक इंसान के बच्चे को पावरफुल बनाता है। वैसे यहाँ पर जो हमने प्राथमिक शिक्षा की बात की है, आप लोगों को पता होगा हर गाँव में लगभग 2 से 3 किलोमीटर के अंदर-अंदर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर फ्री एजुकेशन है वो इसीलिए है कि हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, हर एक बच्चे को एटलीस्ट फ्री एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। अब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कुछ ऐसे फूड की ज़रूरत होती है जो उनके लिए और उनके बेबी के लिए अच्छा होता है, तो वो फूड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायत के अंडर ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है? पंचायत के अंडर अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ऑटोमेटिकली आप लोगों को फूड, सप्लीमेंट्स, हेल्दी खाना ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएँगी। आपके रेगुलर चेकअप के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे जो है शिविर प्लान करती है ना? ये सब चीज़ें आती हैं कि मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी अपना ध्यान रखती है, तो उनका बच्चा ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। बच्चा हेल्दी होगा तभी वो एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा इंसान बन पाएगा। अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी आप लोग पढ़ाई कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी गोल्स हैं, ये सब एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनको याद रखना इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। अगला है एचआईवी, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। इन सब चीज़ों के इंजेक्शंस और ये सब तो बच्चों को बचपन में ही लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों का वो बचपन में मिस हो चुका है, बड़े होकर जिनको ये बीमारियाँ हो रही हैं, तो उनको भी इससे बचाया जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट करती है लोगों का ताकि बीमारी मुक्त हमारा संसार बन सके। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको आगे जाने वाले गोल पे जाने से पहले बता देना चाहती हूँ कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य हैं। ये सिर्फ इंडिया के लक्ष्य नहीं है, ठीक है? इंडिया के ही लक्ष्य नहीं है। इसको ऐसे याद रखिए कि सितंबर 2000 जब चल रहा था, उस दौरान एक मीटिंग हुई थी, एक डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें 191 यूनाइटेड नेशंस ने 191 देशों ने क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। 2015 तक उन्होंने कहा था कि हम इसमें जितने भी गोल्स डिसाइड कर रहे हैं, उनको 2015 तक ज़रूर अचीव कर लेंगे। ठीक है? ये इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं चीज़ें। ओके, 191 कंट्रीज इसमें हैं, इन सभी ने मिलकर ये 8 गोल्स को डिसाइड किया था और इन सभी ने मिलकर ही ये डिसाइड किया था कि गोल्स तो हो गए, अब इनको अचीव कैसे करना है। तो हर एक कंट्री अपने-अपने एंड पर इनको अचीव करने का काम करती है। तो ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएँगे, सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। अगला है एन्श्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण सततता जो है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है कि अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए। और लास्ट है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब इसमें ये कहा गया है कि जितने भी गोल्स हैं, ये जितने भी गोल्स हैं, इनको अचीव करने के लिए हम सबको भी एकजुट होकर आगे आने की ज़रूरत है। इसलिए ये ग्लोबल पार्टनरशिप वाला गोल जो है, वो 8वां गोल रखा गया है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझ गए हो कि 8 गोल हैं। इनका सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। इन 8 एमडीजीज़ के बाद हम लोग 17 एसडीजीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। अब एमडीजीज़ जो हैं, वो 2015 तक का इनका टारगेट था। 2015 में सभी एमडीजी को
सक्सेसफुली कवर कर लिया गया था। जितने भी टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लिया गया था और उसके बाद ही एसडीजी बनाए गए जिसमें भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी और उसमें फिर उन्होंने बोला कि अगर हमने 8 गोल्स अच्छे से अचीव कर लिए तो अब अगर ज़्यादा गोल्स हम रखेंगे तो उनको भी आसानी से अचीव कर लिया जाएगा। तो उन्होंने उसमें 17 गोल्स डिसाइड किए एंड उसका टारगेट रखा गया है 2030। ठीक है? देखो एक बार फिर लिख देती हूँ एमडीजी आपका था 2000 से लेकर के 2015 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास के लक्ष्य जो हम पढ़ेंगे ये 2015 से लेकर के 2030 तक का इसका टारगेट था। तो ये डेट्स अगर याद रख लोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ पूछे जा सकते हैं। एंड ये स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू को क्वालीफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने हैं, अपना पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है 1280 रुपए। मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, जब तक इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। वो भी सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी होगी। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बहुत पसंद आया है। अगला कौन-सा टॉपिक आप मुझसे चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।